गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 जिसमें ग्लोब्स एंड मैप्स ग्लोब और मैप के बारे में बताया गया है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं ग्लोब और मैप के बारे में। देखिए तो जैसे यहाँ पे बताया गया है, लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट वे टू फाइंड और सर्च प्लेसेस ऑन अर्थ विद द हेल्प ऑफ ग्लोब्स एंड मैप्स। अब हम लोग इसमें सीखेंगे कि डिफरेंट वेज, विभिन्न तरीके टू फाइंड और सर्च प्लेसेस ऑन अर्थ विद द हेल्प ऑफ ग्लोब एंड मैप, मतलब धरती पर विभिन्न जगहों को खोजने ये वो ग्लोब और मैप की सहायता से हम किस प्रकार खोजते हैं उसके बारे में। व्हेन वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम स्पेस, जब हम धरती को अंतरिक्ष से देखते हैं, इट लुक्स लाइक अ ह्यूज बॉल, यह जो है तब विशाल गेंद की तरह दिखाई देता है। वी आर अनेबल टू सी द होल अर्थ एट वन टाइम बिकॉज इट इज़ राउंड एंड वेरी बिग। अब देखिए दिया गया वी आर अनेबल टू सी द होल अर्थ, हम लोग पूरी धरती को एक बार में जो है देखने में असमर्थ होते हैं एक ही समय में, बिकॉज इट इज़ राउंड एंड वेरी बिग, क्योंकि यह गोल है और बहुत बड़ा है इसलिए। तो आइए अब देखिए, अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है वह एक नमूना है धरती का। इट हेल्प्स अस टू सी डिफरेंट प्लेसेज ऑन अर्थ, यह हमें मदद करती है टू सी डिफरेंट प्लेसेज, मतलब विभिन्न भागों को देखने में, ऑन अर्थ धरती पर जो विभिन्न भाग हैं उनको देखने में। वी नीड टू स्पिन द ग्लोब टू सी ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ। वी नीड, हमें ज़रूरत होती है, टू स्पिन द ग्लोब, ग्लोब को स्पिन करना मतलब घुमाने की ज़रूरत होती है, टू सी ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ, धरती के पूरे भाग को देखने के लिए। अब है मैप्स एंड एटलस। व्हेन वी ड्रॉ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर, इट इज़ कॉल्ड अ मैप। जब हम ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं द अर्थ, धरती को, और अ पार्ट या फिर इसका जो भाग है, ऑन अ फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस सतह पर, लाइक जैसे कि पेपर, कागज़ पे, तो इट इज़ कॉल्ड अ मैप, तब यह मैप कहलाता है। A map is simply a drawing of any part of the earth on a flat sheet of paper. अब maps can be दिया गया, maps can be drawn to show a variety of information. maps जो है वह खींचा जा सकता है, वो to show दिखाने के लिए variety of information. It could be anything from a sketch for a visitor to find your school or a detailed map of a town or a mountain range. इट कुड बी एनीथिंग, यह जो है कोई भी चीज़ हो सकता है। फ्रॉम स्केच फॉर अ विजिटर टू फाइंड योर स्कूल, अब स्कूल का मैप, और डिटेल मैप ऑफ टाउन या फिर शहर का, या फिर माउंटेन रेंज। व्हेन मैप्स आर पुट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, इट इज़ कॉल्ड एन एटलस। जब मैप्स को एक साथ रखा जाता है फॉर्म अ बुक, उसका जो एक बुक बना करके रखा जाता है उसे एटलस कहते हैं। मैप्स आर यूज टू शो the world, a continent, a country or a small neighborhood. Maps are used to show, देखो मैप्स का प्रयोग किया जाता है वह देखने के लिए किन चीज़ों को, तो द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया को, या फिर कॉन्टिनेंट, कंट्री, या फिर स्मॉल नेबरहुड। मैनी डिटेल्स और शोन ऑन मैप्स। अब यहाँ देखिए, लेट अस लर्न अबाउट ग्लोब्स एंड मैप्स एट अ ग्लैंस। अब ग्लोब्स और मैप के बारे में डिफरेंस दिया गया। अब जैसे ग्लोब्स है, ग्लोब्स शो सम पार्ट ऑफ द अर्थ एट अ टाइम, उसी तरह मैप्स में मैप शो पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। ग्लोब जो है वह सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ एट अ टाइम, मतलब उसके धरती का कुछ भाग को जो है एक बार में देखा जाता है ग्लोब में। मैप शो पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस, और मैप में जो है वह पार्ट्स ऑफ द अर्थ, धरती के भाग को एक फ्लैट सरफेस पे दिखाया जाता है। अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ, ग्लोब जो है वह धरती का एक नमूना है। और मैप जो है, मैप के बारे में देखिए, मैप इज़ अ स्मॉल ड्राइंग ऑफ पार्ट्स ऑफ अर्थ। मैप जो है वो छोटा सा ड्रॉ किया गया, मतलब खींचा हुआ जो धरती का एक हिस्सा वह होता है। स्मॉल ग्लोब्स डू नॉट हैव मैनी डिटेल्स, बिग ग्लोब्स आर डिफ़िकल्ट टू कैरी। स्मॉल ग्लोब्स जो होता है उसमें कई जो है डिटेल्स यानी जानकारियाँ नहीं होती हैं बहुत सारी। बिग ग्लोब्स आर डिफ़िकल्ट टू कैरी, बिग जो बड़ा सा ग्लोब होता है उसे कैरी करने में, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में बहुत ही कठिनाई होती है। मैप्स आर इजी टू कैरी, जबकि मैप्स को जो है आसानी से ढोया जा सकता, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है।
वी स्पिन द ग्लोब टू सी ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ, मतलब धरती के सभी भागों को देखने के लिए ग्लोब को हम स्पिन करते हैं, घुमाते हैं. सो इट इज़ डिफिकल्ट टू कंपेयर प्लेसेज ऑन अ ग्लोब. मैप शो डिफरेंट प्लेसेज ऑफ द अर्थ ऑन वन फ्लैट पीस ऑफ पेपर. मैप में जो है वह डिफरेंट प्लेसेज को, विभिन्न स्थानों को, धरती का जो विभिन्न भाग है स्थानों को, उसको फ्लैट पीस ऑफ पेपर में दिखाया जाता है. उसी तरह इट इज़ ईजी टू कंपेयर प्लेसेज ऑन मैप. अब आइए देखते हैं ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, इसके बारे में. ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड. अब दिया गया है कि संसार का जो है मैप, उसे देखिए. मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ आर कवर्ड विथ वाटर एंड द रिमेनिंग विथ लैंड मासेज. बहुत सारी जो है धरती का भाग जो कि ढका हुआ है पानी से, और कुछ जो कि बचता है वो लैंड मास है, मतलब ज़मीन वाला भाग है. अ ग्लोब और अ मैप शोज द सेम फीचर्स ऑफ द अर्थ. ग्लोब और मैप दोनों जो है एक जैसे फीचर्स, उसकी विशेषताएं, धरती की जो है विशेषताएं को जो है दिखाता है. ऑन द मैप वी कैन सी दैट द लार्ज लैंड मास आर कलर्ड इन ग्रीन एंड ब्राउन. मैप पर जो है वी कैन सी, हम देख सकते हैं, लार्ज लैंड मास, विशाल जो ज़मीन वाला भाग है, आर कलर्ड इन ग्रीन एंड ब्राउन, जिसको कलर किया जाता है ग्रीन और ब्राउन कलर से. दीज लार्ज लैंड मासेज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. ये जो विशाल लैंड मास होते हैं वो कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं. द अर्थ हैज़ 7 कॉन्टिनेंट्स. अब जैसे दिया गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, उसके अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. दीज कॉन्टिनेंट्स हैव मैनी कंट्रीज. इन कॉन्टिनेंट्स जो हैं, ये जो महाद्वीप है, इनमें बहुत सारे कंट्रीज होते हैं. अब देखिए एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. एशिया जो है वह लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, जबकि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा. ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो अ कंट्री. ऑस्ट्रेलिया जो है एक कंट्री भी है. इंडिया लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. इंडिया जो है वह एशिया महाद्वीप में स्थित है. अब देखिए ऑन द मैप वी कैन सी दैट द लार्ज वाटर बॉडीज आर मार्क्ड इन ब्लू. मैप पर जो है, नक्शा में जो है वह हम देख सकते हैं लार्ज वाटर बॉडीज, विशाल जल वाला भाग, जो कि मार्क किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है वह ब्लू कलर से. द वाटर इज इन फॉर्म ऑफ ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर. द लार्जेस्ट एरियाज कवर्ड विथ वाटर आर कॉल्ड ओशियंस. जो विशाल पानी का भाग होता है, जो पानी से ढका होता है, वह ओशियंस कहलाता है, यानी महासागर. देयर आर 5 ओशियंस. अब देखिए 5 यानी 5 ओशियंस होते हैं. द पैसिफिक, द अटलांटिक, द आर्कटिक, उसके बाद द इंडियन एंड द साउदर्न. द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन. पैसिफिक ओशियन जो कि सबसे विशाल बड़ा जो है वह ओशियन है. द ओशियन दैट सराउंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज कॉल्ड द साउदर्न ओशियन. वह मतलब ओशियन जो सराउंड्स घेरे हुए है द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को वह साउदर्न ओशियन है. द इंडियन ओशियन इज नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री. इंडियन ओशियन जो कि हमारे देश के नाम पर जो है उसका नाम रखा गया है, इंडिया के नाम पर. अब है फाइंडिंग डायरेक्शंस ऑन अ मैप. देखिए अब अ mariner's compass always points towards the north direction. When we read a map, the top of the map shows north. जब हम ये मैप को पढ़ते हैं तो उसमें द टॉप ऑफ द मैप, मतलब मैप का जो ऊपर वाला भाग होता है वह नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है, मतलब उत्तर दिशा. द बॉटम शोज द साउथ, और बॉटम यानी नीचे का भाग जो होता है वो साउथ. टू द राइट यानी दाहिनी तरफ, दाईं तरफ जो है वह ईस्ट होता है. एंड टू द लेफ्ट इज द वेस्ट, और बाईं ओर वेस्ट यानी पश्चिम भाग. द मेन डायरेक्शन हेल्प अस टू फाइंड डिफरेंट प्लेसेज ऑन अ मैप. मुख्य जो दिशा है वह हमें मदद करती है टू फाइंड डिफरेंट प्लेसेज, विभिन्न जगहों को, विभिन्न स्थानों को ऑन अ मैप, नक्शा में. लेट अस सी वेयर द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियंस आर लोकेटेड ऑन अ वर्ल्ड मैप यूजिंग अ कंपास रोज. कंपास रोज की सहायता से जो हम लोग ये कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप, और ओशियंस जो महासागर लोकेटेड होते हैं यानी स्थित होते हैं मैप पर, वो हम कंपास रोज की सहायता से देखते हैं. अब आइए देखते हैं नॉर्थ. नॉर्थ अमेरिका लाइज बिटवीन 2 लार्ज वाटर बॉडीज. नॉर्थ अमेरिका जो है वह 2 वाटर बॉडीज के बीच में स्थित है, द अटलांटिक ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन. It lies on the east of the Pacific Ocean and
वेस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन। यह जो स्थित है वो ईस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन, मतलब पैसिफिक ओशियन के पूरब में, और एंड वेस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन, और अटलांटिक वेस्ट ओशियन के पश्चिम में। साउथ अमेरिका ऑल्सो लाइज बिटवीन द अटलांटिक ओशियन। साउथ अमेरिका जो है वह भी स्थित है बिटवीन द अटलांटिक ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन, यानी अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में। अफ्रीका इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय ओशियंस। अफ्रीका जो है वो तीनों तरफ से जो है ओशियन से घिरा हुआ है, अटलांटिक ओशियन, उसके बाद इंडियन ओशियन एंड साउदर्न ओशियन। यूरोप इज ऑन द ईस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन। यूरोप जो है वह अटलांटिक ओशियन के पूर्वी भाग में, एंड द साउथ ऑफ द आर्कटिक ओशियन। द अटलांटिक ओशियन सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। अटलांटिक ओशियन जो है वह सेपरेट होता है, अलग होता है यूरोप फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से। अब द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप shares its eastern borders with the largest continent Asia. अब आइए, Asia has the Pacific Ocean to its east and the Indian Ocean to its south. एशिया जो कि दिया गया इसमें पैसिफिक ओशियन जो कि इसके एशिया के पूर्व में, एंड द इंडियन ओशियन टू इट्स साउथ, और दक्षिण में ये इंडियन ओशियन। द पैसिफिक ओशियन सेपरेट्स एशिया फ्रॉम द आइलैंड कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पैसिफिक ओशियन जो है सेपरेट करती है एशिया को फ्रॉम द आइलैंड कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज सराउंडेड बाय 3 ओशियंस, नेमली द इंडियन ओशियन lies to its west, the Pacific Ocean to its east and the Southern Ocean to its south। अब देखिए बताया गया है यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सराउंडेड, घिरा हुआ है बाय 3 ओशियंस, 3 महासागरों से। वो है इंडियन ओशियन जो कि पश्चिम में, उसके बाद पैसिफिक ओशियन पूर्व में, एंड साउदर्न ओशियन वह साउथ, दक्षिण में। इंडिया लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इंडिया यानी भारत जो है वह स्थित है वह एशिया महाद्वीप में। अंटार्कटिका लाइज ऑन द साउथ पोल। अंटार्कटिका वो साउथ पोल पर स्थित है। इट इज सराउंडेड बाय द साउदर्न ओशियन। यह साउदर्न ओशियन से घिरा हुआ है। इट इज ऑलमोस्ट इंटायरली कवर्ड विथ आइस। यह जो है पूर्ण रूपेण जो है आइस बर्फ से ढका हुआ है। नो ह्यूमन्स लिव इन अंटार्कटिका परमानेंटली। कोई भी ह्यूमन्स यानी मानव जो है परमानेंटली, मतलब सदैव हमेशा के लिए जो है इस अंटार्कटिका में जो है नहीं रह सकता है, बिकॉज वहाँ जो है बर्फ से जो है सालों भर ढका रहता है वो अंटार्कटिका। अब आइए देखते हैं आगे। यहाँ पे आपको कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, उसमें नेम द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इसका बताना है, जैसे द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एन ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, इस तरह से। फिर मैच द फॉलोइंग है, ये क्वेश्चन नंबर बी में मैच द फॉलोइंग, ये आपको मैच करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर सी में राइट टी फॉर ट्रू, यानी जो सेंटेंस सही है उसके लिए आपको टी लिखना और जो गलत है उसके लिए एफ लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर डी में भी दिया गया है आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज बुक। तो ये इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। फिर आगे मैं आपको इसका आंसर जो है दूंगा। ओके, थैंक यू।